फिटनेस यूट्यूबर्स जिसके बारे में बात क्यों नहीं करते, और स्पेशली देसी फिटनेस यूट्यूबर्स जिसके बारे में बात क्यों नहीं करते? उन्हें पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहते हैं। बट आई एम गोना शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू टुडे, और आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि नेचुरली आपको ईच बॉडी पार्ट कितनी दफ़ा हिट करना चाहिए। मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूँगा ये ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और मसल प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल लिफ्टर्स को ट्वाइस अ वीक या 3 टाइम्स अ वीक रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की चीज़ होती है जो प्रोसेस होता है जिससे हमारी प्रोटीन रिपेयर होती है और रिप्लेस होती है, जिससे हमारा मसल ग्रो होता है और बड़ा होता है। और जो हमने करना है, जो हमने फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, फिजिक इसी तरह नेचुरली चेंज होती है। अब जो लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं, ड्रग्स पे होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है? उनका ऐसे होता है जब वो ड्रग्स लेते हैं और लो फ्रीक्वेंसी पंप ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादातर। मतलब जैसे कि चेस्ट डे कर रहे हैं, बैक डे कर रहे हैं, शोल्डर्स डे, आर्म्स डे, लेग्स डे, 5 डे 6 डेज अ वीक, और 12 सेट कर रहे हैं, 10 सेट कर रहे हैं ईच वर्कआउट में एक मसल ग्रुप का। ठीक है, नेचुरल एथलीट्स को, नेचुरल लिफ्टर्स को जो ड्रग्स पे नहीं है, उन्हें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम 36 से 48 आवर्स तक ऊपर रहता है, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाता है। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे मसल हमारा ग्रो होगा। हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, मसल ग्रो होगा। लेकिन अगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल एलिवेटेड होंगे तो ही। अब जैसे नेचुरल एथलीट ने फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग की, उसने ये ट्रेनिंग की, अपर बॉडी ट्रेनिंग की। अगर अपर लोअर स्प्लिट पे है या फुल बॉडी स्प्लिट पे है तो 3 टाइम्स अ वीक, अपर लोअर स्प्लिट पे है तो 2 टाइम्स अ वीक आपने ट्रेनिंग करनी है। उसने ट्रेनिंग की तो 4 घंटे बाद 50% उसका मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल इंक्रीज हुआ। उसके बाद उसने खाया एंड सो ऑन एंड नेक्स्ट एग्जैक्टली, जब जैसे फॉर एग्जांपल 6 PM उसने आज ट्रेनिंग की, नेक्स्ट डे 6 PM 24 आवर्स बाद उसका 109% मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, जिससे मसल रिपेयर होता है, ग्रो होता है। और उसके बाद 36 आवर्स तक उसका ऑलमोस्ट 36 या मैक्सिमम जितना भी हार्ड ट्रेनिंग कर लो, जितने भी सेट आप मार लो, उस मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल बेस लाइन पे दोबारा आ जाता है। जिसका मतलब आप 48 आवर्स के बाद, 36 से 48 आवर्स के बाद, 36 से 48 घंटे के बाद आपका मसल ग्रो नहीं, मसल ग्रो नहीं कर रहे होते। तो आपने क्या करना है? अब स्टीरॉइड्स यूजर्स, वो जैसे उन्होंने मंडे को चेस्ट डे किया है फॉर एग्जांपल, और उन्होंने 10 12 13 सेट उन्होंने चेस्ट के किए हैं, 10 12 13 14 15 वटेवर उन्होंने चेस्ट के किए हैं। तो फिर उन्होंने साथ में स्टीरॉइड इंजेस्ट किया है ओरली, या उन्होंने इंजेक्टेबल जो भी लिया, उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एलिवेट हो गया, और वो थ्रू आउट द वीक 7 डेज लाइफ होती है, जिसे स्टीरॉइड्स की हाफ लाइफ कहते हैं। स्टीरॉइड्स की हाफ लाइफ 7 डेज होती है, तो वो ग्रो होता है और उनका मसल जल्दी इंक्रीज होता है। उन्हें क्या सोचने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादातर वो पंप ट्रेनिंग करते हैं और एक मसल को हफ्ते में एक दफ़ा अच्छी तरह, मतलब 15 16 17 18 सेट एक मसल को मार लिया, वो उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जॉइंट्स, टेंडन्स और इंजरी, उनका मसल बहुत जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा इंक्रीज रहते हैं। तो उन्हें अपने जॉइंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह इस तरह का उन्हें अपना ध्यान रखना पड़ता है। हम लोगों को, नेचुरल एथलीट्स को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप 36 से 48 आवर्स तक मसल गेन नहीं कर रहे हैं, आपका ग्रो नहीं हो रहा मसल उसके बाद, तो क्या ये सेंस बनती है? क्या कॉमन सेंस आपको, मतलब यानी कि आपको समझ आती है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा चेस्ट करें मंडे को, और फिर आप बैक करें, सारे मसल एक बार करें, और फिर 7 दिन बाद, 6-7 दिन बाद आप दोबारा दूसरे मसल को आप हिट कर रहे हो अगले हफ्ते? तो मतलब आप जबकि उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हिट कर सकते थे उसी मसल को, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल इंक्रीज रख सकते थे, और थ्रू आउट द वीक या एटलीस्ट 48 आवर्स और फिर 48 आवर्स तक आप मसल ग्रो कर सकते थे। तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनती। नेचुरल एथलीट्स को ट्रेनिंग और इनहेंस एथलीट्स की, स्टीरॉइड्स वालों की ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट होती है। उनकी ट्रेनिंग से मैगजीन्स में या बड़े ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं, उनकी कैसे चेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या चलो चेस्ट एंड बाइसेप कर लिए एक आधा, थोड़ा सा दूसरा। ये ट्रेनिंग इस तरह की हाई वॉल्यूम लो फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग
जिसमें आप ज़्यादा सेट कर रहे हैं और 1 से वीक कर रहे हैं, वो नेचुरल लिफ्टर्स के लिए मसल ग्रो नहीं करती, आपकी बॉडी चेंज नहीं होगी, आपका मसल गेन नहीं होगा, और इवन फैट बर्निंग के लिए भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। आपने अपर लोअर स्प्लिट करना है, जो अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, या फिर आपने फुल बॉडी करनी है, फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट 3 टाइम्स अ वीक हिट करना है। या फिर थर्ड ऑप्शन, आपने पुश पुल लेग्स करना है। पुश मसल मतलब आपने चेस्ट हो गई, शोल्डर्स हो गए, कोई भी मसल जो आपको पुश कर रहा है, ट्राइसेप हो गए, पुल मसल बैक हो गई, ट्रैप्स हो गए, बाइसेप हो गई, कोई भी पुल मसल, और लेग्स, इस तरह आपने करना है। और फिर रेस्ट कर लें, फिर पुश पुल लेग्स कर लें, या कंटिन्यूसली 6 डेज कर लें, और फिर संडे को रेस्ट कर लें, बड़ा इस तरह का कोई भी प्रोग्राम जो काम कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉम्स। अक्सर लोग कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डॉम जो कहते हैं कि खलियाँ पड़ गई हैं, तो कई लोग सोचते हैं मसल इससे बहुत जल्दी गेन हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और कई लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग की है तो जब तक मेरी सोरनेस मतलब यानी कि खलियाँ खत्म नहीं हो सकती, मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ, दोबारा मैंने ट्रेनिंग नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मसल सोर है, एक दिन बाद या 2 घंटे बाद भी हल्की सी खलियाँ पड़ी हुई हैं, हल्के से डॉम्स हैं आपको, तो आप ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपका मसल ग्रो हो रहा है। डॉम्स से आपका मसल ग्रो नहीं होता। स्टडीज़ जो कर चुकी हैं कि डॉम्स इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ मसल ग्रोथ। सो डॉम्स डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक हिट करना है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल एलिवेट करने के लिए, पुरानी प्रोटीन्स को रिप्लेस करने के लिए, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को बिल्ड करने के लिए जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसको आपने हाई रखना है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल को हाई रखना है, इसलिए फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए अपर बॉडी या फुल बॉडी या पुश पुल लेग्स। फॉर एग्जांपल अगर ब्रो स्प्लिट में जो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स हैं, उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल 14-15 सेट कर रहे हैं, 16 सेट कर रहे हैं, 3-4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4-4 सेट, 3-3 सेट आप कर रहे हैं, तो अगर आप उसको ब्रेक डाउन करो, अगर आप अपर लोअर कर रहे हो, तो आपने 2 एक्सरसाइज की हैं 3-3 सेट, या 4-4 सेट की 2 एक्सरसाइज की हैं, 8 सेट हो गए आपके। और नेक्स्ट वीक आपने सेकंड टाइम जब हिट किया, आपने फिर दोबारा 4-4 सेट आपने किए हैं 2 एक्सरसाइज के, उसी मसल ग्रुप के फॉर एग्जांपल सेट बनते हैं। और अगर एक ही दिन में, एक ही टाइम में आप चेस्ट की 3-4 किस्म की एक्सरसाइज करके 15-16 सेट कर लो, तो वो भी 16 सेट करते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम सेम आता है, आपने वॉल्यूम ओवरऑल सेम आता है, लेकिन आपने हाई फ्रीक्वेंसी लो वॉल्यूम पे फोकस करना है एज ए नेचुरल एथलीट, एज देन हाई वॉल्यूम और लो फ्रीक्वेंसी पंप ट्रेनिंग और वेरियस सेट्स एक एक्सरसाइज के उस पर निकलना। होपफुली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, आपको सारा समझ आ गया होगा। और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन कमेंट बिलो, नीचे कमेंट करें और क्वेश्चन पूछ लें, आई विल रिप्लाई। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। और कोई किस किस्म का भी क्वेश्चन है इसके बारे में, या आपके अगर ट्रेनर ने आपको बताया है कि इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा डिफरेंट, उससे अपोजिट लग रही है, तो आपने फर्दर डिटेल्स में जाना है, आपने पूछना है क्यों, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट बिलो एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।